जब से कथा करने लगा, कभी कभार कहीं भी जाऊं तो एक प्रश्न हर संवाददाता जरूर करता है, और मुझसे नहीं, मुझे लगता है इस क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति से पूछता होगा, महाराज जी बताइए आज के युवाओं के लिए आपकी कथा उनके जीवन में क्या योगदान कर सकती है, हमको ये समझाइए, हम लिखेंगे वो क्यों आपकी कथा में आए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप कथा सुनने कथा के रूप से मत आइए, क्योंकि आज के जो युवान भाई बहन है उन्हें लगता है हमारी एज थोड़ी है ये सब काम करने की। कोई बात नहीं, मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग यदि साइंस में काम करते हैं तो आप लोग यू आर वर्किंग इन साइंस विथ यूनिवर्सल ट्रुथ। आप यूनिवर्सल ट्रुथ पर काम करते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है आप आइए, क्योंकि केवल कथा में, सत्संग में यूनिवर्सल ट्रुथ ही मिलता है, सार्वभौम सत्य जिसे कहा जाता है। आप कथा सुनने मत आइए, आप साइंस लेने आइए। कथा में अनेक साइंस हैं, ये कोरी कथा नहीं है। आपको लीडरशिप डेवलपमेंट मिलेगा, हाउ टू वर्क विथ टीम यह पता लगेगा, हाउ टू ग्रो योर स्किल यह पता लगेगा। इसलिए आप सत्संग में आइए, अरे कहीं भी जाइए, सत्य का संग करिए, महापुरुषों के सानिध्य में बैठिए। ये ग्रंथ महापुरुष लोग बतलाते हैं बहुत समय पहले लिखे गए हैं, लेकिन उसमें वर्तमान की समस्या का समाधान लिखा हुआ है, और वर्तमान की नहीं। महापुरुष लोग कहते हैं आने वाले हजारों वर्ष बाद भी जिन प्रश्नों की जिज्ञासा आपके मन में उठ नहीं पाएगी, उन प्रश्नों का उत्तर भी इन वेद पुराण और शास्त्रों में। अनेक कारागार और उपाय की बातें इन ग्रंथों में लिखी हुई है, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने 10th के बाद PCM लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग बी की पढ़ाई की, और उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति के लिए ईश्वर अनुग्रह और गुरु कृपा से इस क्षेत्र में आया हूं। तो जो कुछ कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं। आप आइए, सत्संग में आइए। आजकल आप लोग देखते होंगे मोटिवेशनल क्लासेस सेशन लेने वाले लोग, या अथवा तो आप फेसबुक पे, अधिकतर यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, तो देखते होंगे वो लोग गीता पे, श्रीमद् भागवत पे, रामचरितमानस को सब्जेक्ट लेकर समझाते हैं। हम लोग वहां पैसा देकर सुनने जाते हैं। अरे क्यों पैसे देकर सुनने जा रहे हो? स्वयं पढ़ो, और ऐसे सत्संग तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वहां आकर सुनो। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। संगति का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव होता है, और यह प्रभाव अनायास मिलता है। तो सोचिए जब सत्संगति मिल जाए तो उसका कितना प्रभाव होता होगा। ये हम मानते हैं कि बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। जो वस्तु किसी के पास नहीं हो,
या उसे पाने की योग्यता उसके पास नहीं हो, तो वो व्यक्ति उसकी निंदा और आलोचना करता है। कहेगा अरे नहीं नहीं, वो हमें लेना ही नहीं है, उसमें अनेक गुण है, अवगुण है, अगर होते तो हम नहीं ले लेते। लेकिन सत्य तो यह है कि आपकी पाने की योग्यता, क्षमता नहीं है, इसलिए आप दूसरे को समझाने के लिए बात कह रहे हैं। सत्संग में आना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जैसे कोई, आप देवास से कथा श्रवण करने उज्जैन आए हैं, कोई देवास से 4 लोग सोचें कि हमें उज्जैन कथा सुनने चलना है, तो कोई पैदल चला, दूसरा व्यक्ति बैलगाड़ी से चला, तीसरा व्यक्ति ट्रेन से आया, और चौथा व्यक्ति यदि अपनी कार से आया, तो बतलाइए सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जो अपने स्वयं के साधन गाड़ी से आया है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिसकी संगति करते हैं उसका गुण का प्रभाव हम पर पड़ता है, उस संगति की गति हमको मिल जाती है। तो संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर सत्संग करो।